Hello everyone, welcome to my channel Devs Insights Tech. So let's begin. As I've said, Python Developer Roadmap 2025. So let's start. Python Developer Roadmap 2025. Python Developer Roadmap 2025. See, 2025 Python Developer Roadmap is actually the most important roadmap because in the age of blockchain and AI, देखिए अभी AI और blockchain का ज़माना आ चुका है. So AI is incomplete without Python. ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट और वेरियस प्रोग्राम से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम एपीआईज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन पाइथन से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता. पाइथन का साइकिट लर्न टेंसरफ्लो सबसे अच्छा कुछ नहीं कर सकता. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप एंड लेट्स बिगिन द जर्नी. सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना पेन. सो लेट्स स्टार्ट. सी, पाइथन का जो डेवलपमेंट का जो रोड मैप है ना, वो बेसिकली क्या है कि पहले तो देखिए, पहले आप अगर फ्रेशर हो तो आपको सिंटैक्स आनी चाहिए, बेसिक सिंटैक्स. जैसे कि सिंटैक्स क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड क्या हो गया, उसके बाद वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, इंट, इंटीजर, फ्लोट, इनम, ये सब क्या चीज़ है वो सीखना पड़ेगा. कंडीशनल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट. उसके बाद आपका जितना भी रह गया मैं दिखाता हूँ आपको. देखिए बेसिक सिंटैक्स में क्या है, सेटिंग अप एनवायरनमेंट है. उसके बाद मतलब प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, खुद का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जैसा हर एक इंस्टीट्यूट हमेशा एक्चुअली ये कन्वेंशन है कि जब भी किसी प्रोग्राम को लिखा जाए उससे पहले उसका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है. आपके कॉपी में रहना चाहिए या फिर आपके फोल्डर पे रहना चाहिए हेलो वर्ल्ड. आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एफ शार्प, कोई भी, हेलो वर्ल्ड मस्ट बी देयर. ये एक डेवलपर कन्वेंशन है. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी. सो बेसिक सिंटेक्स में आपका हो गया हेलो वर्ल्ड, क्या लिख के प्रिंटफ ब्रैकेट में कोटेशंस में हेलो वर्ल्ड. उसके बाद आ गया आपका इंट a इक्वल्स टू 2, इंट b इक्वल्स टू 6, तो प्रिंटफ a प्लस b. तो प्रिंटफ तो आपका ये में रहता है, प्रिंटफ तो आपका सी में रहता है, पाइथन में रहता है प्रिंट. तो प्रिंट a प्लस बी. तो ठीक है, तो बेसिक तो आपका गया, लेकिन वेरिएबल्स किसे कहते हैं कि मान लीजिए मुझे कुछ इंटीजर स्टोर करवाना है, मुझे 5 स्टोर करवाना है किसी एक नंबर पे, तो a इक्वल्स टू 5 मैं लिख सकता हूँ. देखिए मैं इजीली a इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ मैं. लेकिन ये क्या है, ये a जो है, ये a क्या है, दिस a इज कॉल्ड अ वेरिएबल. ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये हमें पाइथन में बताना नहीं पड़ता कि ये इंटीजर है या फिर एक फ्लोट है या फिर क्या है, ये हमें बताना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है पाइथन इंटरप्रेटर पे. तो फंडा यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटीजर किसे कहते हैं, उसके बाद फ्लोट किसे कहते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग किसे कहते हैं, लिटरल्स किसे कहते हैं, कीवर्ड्स किसे कहते हैं. लेट्स गेट इनटू कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कीवर्ड्स आर बेसिकली जो पाइथन की इंटरप्रेटर पे पहले से वर्ड इंटीग्रेटेड है. जैसे कि इंट जो वर्ड है ना, वो पाइथन में पहले से इंटीग्रेटेड है. वो टाइप कास्टिंग पे टाइम पे हमें लगेगा, तो वो मैं ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा बाद में. सो लेट्स कंटिन्यू विद द रोड मैप. तो बेसिक सिंटैक्स पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको. मैं फरवरी के 1 तारीख से from 1st of February I will start creating content on tutorials. पहला पाइथन का ट्यूटोरियल आएगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगा पाइथन का, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लेकर अप टू फ्लाक्स एपीआई तक पूरा डिटेल में पाइथन का ट्यूटोरियल आएगा. उसके बाद आएगा आपका फ्रंट एंड का ट्यूटोरियल जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा. उसके बाद बैक एंड आएगा जिसमें PHP और MySQL सिखाऊंगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला चैनल पे. सो लेट्स कंटिन्यू. तो पहले बेसिक सिंटैक्स आएगा, उसके बाद वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स आएंगे, उसके बाद कंडीशनल्स आएंगे. कंडीशनल्स मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, ये सब आएगा. फॉर, आई, इन, रेंज, इन ऑपरेटर, एस ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर, ये सब कुछ आएगा आपका. उसके बाद आएंगे लूप्स में क्या रहेगा, मैंने जो बोला फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर इन, रेंज लूप, ये सब कुछ आएगा. टाइप कास्टिंग मतलब आपके पास कोई एक इंटीजर वेरिएबल है, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो सब कुछ टाइप कास्टिंग के अंडर आएगा. एक्सेप्शंस, देखिए हम जब प्रोग्राम लिखते तब
पहली बार में तो एरर फ्री नहीं होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम योर डेटाबेस, ठीक है। आप मान लीजिए कहीं से कुछ चीज़ ला रहे हो, आप मान लीजिए मम्मी से किसी चीज़ को आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे लिए ये ले आओ, ठीक है। या फिर मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा बाजार से जाके ये ले आ, तो आप क्या करो, बाजार से जाके लेके आओगे। मम्मी ने रेस किया, एक एक्सेप्शन रेस करेगी कि कितने का लाया, कहाँ से लाया, ये क्यों लाई, ये तो गंदा वाला है, दूसरा लेके आ। ये जो फीडबैक जो है ना, उसे कहते हैं एक्सेप्शंस, कि ये तो ख़राब है, ये इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। उसके बाद बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। पाइथन में कैसा एक्सेप्शंस हो सकता है कि पाइथन के एक्सेप्शंस जैसे कि डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। हम अगर किसी नंबर, जैसे मान लीजिए a इक्वल्स टू 6 और b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी अगर मैं c वेरिएबल में a बाई b करूं तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों? डिवाइड बाय 0 नॉट अलाउड इन पाइथन इंटरप्रेटर। सर पाइथन इंटरप्रेटर में नहीं, किसी में भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सेप्शंस जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ताकि हम समझ सके कि कौन सा वेरिएबल में, कौन सा कंडीशन में कौन सा लॉजिकल एरर है, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, कौन सा मतलब लॉजिकल एरर तो ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है हमेशा, लॉजिकल एरर्स हमेशा आ जाते हैं ये में वो वार्निंग से आते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम है कि डेटाबेस से फेच नहीं हो रहा, हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं जा रहा, वो सब हम एक्सेप्शंस में देखते हैं, ठीक है। क्या फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस, फॉर एग्जांपल math.sqrt ब्रैकेट में 4 अगर मैंने लिखा, इफ़ आई राइट math.sqrt और ब्रैकेट में मैंने 4 लिखा, पाइथन में इसका आंसर आएगा 2। sqrt का मतलब स्क्वायर रूट। ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये कितना ये रहता है? ये एक आर्गूमेंट लेता है। ये फंक्शंस में आएगा। डिफाइंड फंक्शन मतलब हम डेफ लिख के एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इसके अंदर हम एक आउटपुट निकालते हैं। तो वो सब एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस जो कि sqrt, एक है हम बनाते हैं जो कि मतलब सिर्फ ओनली फंक्शन, दीज आर असाइंड यूजिंग डेफ। सो उसके बाद आएगा लिस्ट्स, टपल्स, सेट्स। लिस्ट क्या होता है? सेम टाइप के डेटा टाइप का एक कलेक्शन। टपल्स डिफरेंट डेटा टाइप का एक कलेक्शन। सेट्स मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन। उसके बाद आएंगे डिक्शनरीज, की वैल्यू पेयर में रहेगा सब कुछ, या ये वाला। हाँ, तो इतना तक करने के बाद ना, इतना तक अगर आपने कर लिया, इफ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, वन ऑफ द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज प्रैक्टिस। कोडिंग प्रैक्टिस करनी है हमेशा। मैं एक लिंक दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में, वो मेरे ही ब्लॉग का लिंक है। उसमें एक कोर्स है, वो तो अभी पेड कोर्स है पर मैं फ्री कर दूंगा आज रात को, आप देख लेना। उसमें डिटेल से पाइथन का पूरा लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर है पाइथन का, मेरा बनाया हुआ लेक्चर है वो, आप देख लेना। मैं वो कोर्स फ्री कर दूंगा आज रात को, आप एक्सेस कर सकते हो कोई भी। और सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशन मिल चुका है, तो आई कैन सर्टिफिकेट। सो आप प्लीज़ वो चेकआउट कर लेना। उसमें पाइथन के डिटेल्ड नोट्स हैं। मतलब वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं है, अभी तक वो से मतलब आई गेस वो सेट्स तक हुआ, हाँ सेट्स तक हुआ था, सेट इंटरसेक्शन तक हुआ था। डिक्शनरीज बाकी है अभी तक, तो डिक्शनरीज के बाद तक बाकी है। सो वो मैं बाद में देखता हूँ, चेकआउट करना। उसमें कोड कंपाइलर भी है, कोड क्वेश्चंस भी है, आप वो प्रैक्टिस करना। आप इतना तक प्रैक्टिस करने के बाद ना, मतलब ये कंडीशनल्स, टाइप कास्टिंग, एक्सेप्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, ये सब अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना एक बार, तो एक चीज़ दिमाग में रख लेना कि बेसिक फाउंडेशन आपका हो चुका है। उसके बाद आप कोडिंग प्रैक्टिस करोगे। ये कंप्लीट करने में ना आपको 1 से 20 डेज लगेंगे, 20 डेज अच्छे से कंप्लीट करने में। और आपको कोड प्रैक्टिस करना होगा, इसलिए आपका यूज़ करोगे GPD ऑनलाइन कंपाइलर। इससे अच्छा ऑनलाइन कंपाइलर दुनिया में कोई नहीं है। इसका UI थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत काम का है, ठीक है, ये यूज़ करना। और मेरा वाला कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो, मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आएगा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखिए, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना,
हमारा एक प्रोग्राम रहता है, ये वाला प्रोग्राम रहता है, ये किसके अंदर प्रिपेयर होता है। क्योंकि देखिए हम पाइथन में क्या कर रहे हैं, पाइथन में हम इंट लिख रहे हैं, उसके बाद हम इफ एल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ और एलिफ लिख रहे हैं ना, तो इन सब को यूज़ करने के लिए ना हमें पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दिया जाता है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट हमें वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर हमेशा कंसिडर करता है कि हम जो .py एक्सटेंशन लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली पाइथन पैकेज के अंदर आ जाता है। So that's why we don't need to explicitly declare कि ये इस पैकेज से है, ये इस मॉड्यूल से है। That's why अगर हमें कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल pandas, तो we use import statement, import module, import math as m, ये सब ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। एज ऑपरेटर यूज़ कर एलाइज के लिए, एलाइज का मतलब निकनेम, जैसे मेरा नाम, मेरा भी कोई तो निकनेम होगा ना, मेरा भी कोई निकनेम होगा, तो उस निकनेम को मैं, मेरे बड़े वाले नाम को मुझे बार बार यूज़ करना ना पड़े, इसलिए तो मैं निकनेम यूज़ करूँगा ना, इसलिए हमें एज ऑपरेटर लगाना पड़ता है। वो बाद में आएगा, आप वो डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो, मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो वाला डॉक्यूमेंटेशन पे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आपको करना होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इसमें कुछ एक चीज़ आपको, डेटा स्ट्रक्चर जब करेंगे आपको 2-4 चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा। पैकेज के अंदर मॉड्यूल के अंदर आपका प्रोग्राम। तो मॉड्यूल के अंदर जो प्रोग्राम रहेगा ना वो पाइथन पैकेज के अंदर रहना चाहिए। अगर आप कोई भी पैकेज बना रहे हो जो कि पाइथन के लिए है, आपको उसमें एक __init__.py करके एक फैक्टर लगाना, एक फोल्डर लगाना होगा ताकि वो बन सके, ताकि वो पैकेज बन सके। वो आज रोड मैप पे मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपसे वे बुलेट पॉइंट्स याद रखना जो कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लैम्डा फंक्शन। यहाँ पे जो हमने फंक्शंस पढ़ा था ना, रुकिए थोड़ा क्लमजी हो गया, देखिए यहाँ पे जो हमने फंक्शंस पढ़ा था ना, ये जो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस, ये जो हैं इनके छोटे वर्जन, फॉर x:x+x, अगर कोई x का वैल्यू आए तो उसके साथ उसको प्लस कर देना, अगर x का वैल्यू 2 है तो उसको 4 बना देना। ये छोटे फंक्शंस हैं। तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, ये छोटे काम करता है और इसको हमें डिक्लेयर करना नहीं पड़ता, ये हम एक लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। x इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट में x.x+x, इसका मतलब है अगर x कोई वैल्यू आए तो उसका डबल कर देना, या फिर x के साथ ही x को प्लस कर देना। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं अभी सिर्फ रोड मैप देखिए कि मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या कौन सा यूज़ करना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेट्स कंटिन्यू विद द रोड मैप। डेकोरेटर्स मतलब स्ट्रिंग का f-स्ट्रिंग, उसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट में कैसे डेकोरेट करना है, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे लगाना है, वो सब डेकोरेटर्स पे आएगा। डेकोरेटर्स का एक और टॉपिक है, वो मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन ये मैं बताऊंगा, जब मैं ट्यूटर में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड इंटरेटर्स, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, अभी आपको इस मॉड्यूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको ये एरेज जो है ना, एरेज, हैश टेबल्स, हीप्स, बाइनरी सर्च ट्री, रिकर्सन और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स और भी हैं, बैक ट्रैकिंग, उसके बाद ग्रीडी मेथड, ये सब एल्गोरिथम्स में आते हैं। तो एल्गोरिथम्स में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करोगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, तब आपको दिमाग में रखना होगा मेमोरी जितना कम खाए उतना ज़्यादा बढ़िया, मेमोरी और टाइम जितना कम लगे उतना ज़्यादा बढ़िया। एरेज, लिंक लिस्ट आपको पाइथन में बने बनाए लाइब्रेरीज मिल जाएंगे, सॉर्ट, अपेंड, पॉप, डिलीट, ये सब बिल्ट इन फंक्शंस है। आप उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में करोगे, लेकिन आपको अगर कभी भी बोले कि इस डेटा को सॉर्ट करके दो, आपको मैनुअल कोडिंग करना है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में एक बबल सॉर्ट है, तो बबल सॉर्ट पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्ट करके, तो वो सॉर्ट और बबल सॉर्ट सेम है, लेकिन बबल सॉर्ट कम टाइम लेता है रेदर देन सॉर्ट फंक्शन। तो आपको बबल सॉर्ट ही अप्लाई करना होगा तब। यू नीड टू लर्न ऑल द एल्गोरिथम्स, ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स विद कोड, with edge cases and all the thing, keep that in mind. Let's continue. तो
ये तो गया हमारा बाइनरी सर्च ट्री आया नहीं। पैकेज मैनेजर्स अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैकेज मैनेजर्स हमें पता है कि देखिए PyProject जो TOML फाइल, PyProject TOML फाइल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यह आपका रहेगा हमेशा, ये में आपके पाइथन पैकेज में हमेशा रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि वो कभी भी डिलीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कोड राइटर्स क्या करते हैं कि मतलब जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं कि अरे यह तो किसी काम का नहीं है, तो डिलीट कर देते हैं, उसके बाद उसका कोड रन नहीं होता। क्यों रन नहीं होता? इसकी वजह से। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें एल्गोरिदमिक प्रोग्रामिंग नहीं फॉलो होता। ये जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि आपके पास एक साइंटिफिक कंप्यूटेशन, या फिर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला, सिंपल इंटरेस्ट PTR/100। अब क्या करोगे? आप एक असाइन लोगे P, उसको लोगे R, उसको लोगे T, उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दोगे, मतलब सिंपल PTR/100। ठीक है, सिंपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहता है आपका फुल ऑन क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग, मतलब एक सीक्वेंस रहता है कि कार ब्लू है या वाइट है। अगर होंडा सिटी रेड, वाइट और ब्लू में है, तो शिव ने खरीदा ब्लू, तो शिव के पास कौन से ब्रांड और कलर का कार है? शिव के पास है ब्लू और होंडा सिटी ब्लू कलर का है। तो ऐसा करके आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है। तो लेट्स डाइव इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस, इनहेरिटेंस, मेथड्स एंड डंडर, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये मैं बाद में बताऊंगा ट्यूटोरियल में। मैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उसके बाद बैक ट्रैकिंग, उसके बाद जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, मैं वो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप एक फंक्शन को ना बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्लास नेम्ड, आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट के अंदर क्या रहता है? नाम, रोल नंबर, फंक्शन, ये सब कुछ रहता है। नाम, रोल नंबर, वो पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो एक साथ है। ठीक है, सो व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमेशा ये दिमाग में रखता है कि ये जो प्रोसेस फ्लो है कि एक स्टूडेंट क्या करता है, एक स्टूडेंट किस ब्रांच में पढ़ता है, ये सब को एक मतलब एक फिक्स स्टैक में रखता है, ताकि उसका अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्शन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, या फिर मान लीजिए कोई भी एनकैप्सुलेशन हो, तो डेटा लीक ना हो। हमारे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, मतलब मॉड्यूलर फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, डेटा लीक होने का बहुत फैक्टर रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो नहीं रहता। वो मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराजिम पढ़ाऊंगा तब मैं बोलूँगा आपको। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सी, अभी ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ये एडवांस लेवल पाइथन प्रोग्रामिंग है। ये आपको अभी नहीं चाहिए, बट मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे मैं आपको रोड मैप ऐड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सो मैं मिटा देता हूँ ये सब। आपको क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बुक है, वो बुक होगा आपका RS सलारिया का बुक, RS सलारिया पाइथन प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। मैं दिखा तो आपको कौन सा वाला बुक है, कहाँ गया? हाँ, ये वाला बुक, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, RS सलारिया। ठीक है, ये वाला जो बुक है ना, ये वाला सबसे बढ़िया बुक है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ से मैंने पाइथन सीखा है पूरा बेसिक। यहाँ इसके कोड्स, इसके मतलब इसका ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ट। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट बुक है, इसलिए मैंने बोला। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो इतना तक तो गया मेरा बेसिक पाइथन का, तो ठीक है, हो गया। बेसिक पाइथन का तो हो गया। अभी एडवांस पाइथन का क्या? देखिए, पाइथन जब आप सीख रहे होंगे ना, आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि पाइथन में आपको टास्क क्या क्या दिए जाएंगे। पाइथन में आपको टास्क दिया जाएगा कि या तो आप वेब एप्लीकेशन बनाओ, जैसे फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे ई कॉमर्स, जेंगो यूज़ करके ई कॉमर्स बनाओ, वो सब दिया जाएगा। तो हर एक चीज़ को स्ट्रीमलाइनली कैसे ले, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होगा कि आपको पाइथन में पहले चूज करना होगा कि मैं कौन सा रोड मैप इस्तेमाल करूं।
ठीक है। मुझे क्या कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना होगा, या फिर मुझे कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, मुझे कोई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करना है, मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है? लेट्स थिंक अबाउट इट फर्स्ट। तो अगर मैं आपको कोई भी एक्सपेंस ट्रैकर बनाने के लिए बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू मेक ए पर्सनल फाइनेंस ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें मेरा इनकम और एक्सपेंस दोनों चेक हों, व्हाट आई विल डू, आई विल नीड समथिंग दैट कैन आई मेक ए GUI विद। मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, ऐसा कोई भी एक चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए ऐसा कोई भी चीज़, मतलब एक फ्रंट एंड के लिए मुझे चाहिए जो कि GUI बना सके, एक बैक एंड के लिए चाहिए जो कि मुझे बनाने में हेल्प करे। तो वो क्या होगा? देखिए, एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम में आपको चाहिए डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए एक मॉड्यूल, उसके बाद आपको चाहिए होगा एक GUI बनाने के लिए एक मॉड्यूल, ठीक है, डेटाबेस के लिए एक मॉड्यूल। उसके बाद रहेगा क्या? उसके बाद आपके पास रहेगा एक और मॉड्यूल जिससे आप बैकएंड कंट्रोल करोगे, आप डेटाबेस से चीज़ें लाओगे, डेटाबेस से चीज़ें भेजोगे, उसके लिए एक और मॉड्यूल जो कि एक्चुअली में फास्ट API, जेंगो, फ्लास्क तीनों ही हैं, ठीक है। एक है प्लॉटली डैश, एक है पिरामिड, ग्रेव, एओटिप, सेडिक, टोर्नेडो, ये सारे हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ फास्ट API और जेंगो और फ्लास्क, तीनों ही प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं फ्लास्क का यूज़ किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा कि रुको, मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इतना तक तो क्या, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ये जो मुझे आप सिंटेक्स सीखोगे, कोड प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपको कितना आएगा? 1 to 20 डेज लगेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, एरे, हैश टेबल्स, हीप, बाइनरी ट्री, रिकर्शन, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, ये सब मैं आपको करवाऊंगा। 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब बैच नहीं, मतलब रिलीज स्टार्ट हो रहा है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, हर एक लेक्चर के साथ कोड कीजिएगा, देखना ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस, इनहेरिटेंस, मेथड्स एंड डंडर, pip-env, वर्चुअल एनव, pyenv। हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो चीज़ है ना, एनवायरनमेंट्स, आप क्या कर सकते हो, आप पाइथन को किसी एक फोल्डर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो सब इंटरप्रेटर्स में डिवाइड हो सकता है, ताकि आप जिस प्रोजेक्ट में जो मॉड्यूल्स आप चाहते हो उस प्रोजेक्ट में ही रहे, वो बाकी प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल ना हो। ये बेसिकली हम बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट जैसे प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोनोमस ड्रोन ऑटोमेशन सिस्टम, ये सब जब हम बनाते हैं तब हम ऐसा एनवायरनमेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि रिडंडेंसी ना हो, लाइब्रेरी क्रॉस लाइब्रेरी इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक प्लांट डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हो, ठीक है। उसमें मैं अभी कुछ लाइब्रेरीज के नाम बोलूँगा, आप घबराइए मत, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा आपको। मशीन लर्निंग का मैं अलग से प्लेलिस्ट लाऊंगा, वो बाद में लाऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ पाइथन और APIs कैसे काम करते हैं वो सब आपको बताऊंगा। लेट्स कंटिन्यू। तो मान लीजिए आपको प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक मॉड्यूल है, ये मान लिया टेंसरफ्लो है, ये scikit-learn है, ये आपका कीरास है। मैंने बोला टेंसरफ्लो, scikit-learn, कीरास, ये सब मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैटप्लॉटलिब है जो ग्राफ्स बनाने की यूज़ है, पांडास है, डम्पाई है जो कि मैथमेटिकल के लिए यूज़ होता है। ये सब कुछ मॉड्यूल्स है, ठीक है। और ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये सिर्फ प्लांट डिजीज डिटेक्शन के लिए बना है। अब इससे अगर मैं एक और प्रोजेक्ट लूँ जिसमें सिर्फ स्ट्रीमलिट है, स्ट्रीमलिट ये GUI बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, अभी नहीं। स्ट्रीमलिट के ऊपर में हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हम डेटा एनालिस्ट प्लेलिस्ट में करेंगे। डेटा एनालिस्ट जो कि हम एक्सेल शीट से डाटा लेके स्ट्रीमलिट में डैशबोर्ड्स बनाएंगे, उस वाले प्लेलिस्ट में मैं समझाऊंगा आपको बाद में। स्ट्रीमलिट है। अब मान लीजिए ये दो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स है, मान लीजिए ये इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या एरर? टेंसरफ्लो मॉड्यूल नॉट फाउंड, लेकिन इसमें तो मैंने टेंसरफ्लो यूज ही नहीं किया। फॉर अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ एरर वी यूज एनवायरनमेंट्स, कि भाई तू एक अलग से एनवायरनमेंट ले ले, उसमें अपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर ले और काम चला ले, ठीक है। गया तो इतना तक गया आपका कोर पाइथन का रोड मैप,
ठीक है। तो कोर पाइथन का जो रोड मैप था वो मैंने आपको बता दिया। इतना था कि पाइथन का रोड मैप पे एपीआईज आप पहले सीखोगे कि ठीक है, आप पहले सीखोगे ये सब। आप पहले सीखोगे ये बेसिक सिंटैक्स, हेलो वर्ल्ड, इंटीजर कैसे असाइन करते हैं वो सब। उसमें सीखोगे टाइप कास्टिंग, फंक्शंस, लिस्ट, टपल, सेट्स, ठीक है। इससे आपको 1 महीना देना है। यहाँ पे मैंने 20 डेज दिया था, लेकिन आप 30 डेज दो। 10 डेज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। 10 दिन तो प्रैक्टिस के लिए। तो इतना तक तो गया आपका। नेक्स्ट आप डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, और आपको यहाँ पे सिर्फ अभी मॉड्यूल सीखना है, लैम्बडा सीखना है, और इटरेटर्स अगर सीख सकते हो तो ठीक है। और हाँ, डेटा स्ट्रक्चर सारे के सारे सीखने हैं, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर सीखिए। डेटा स्ट्रक्चर्स और ये दोनों मिलके आपको देना है 31 टू 1 महीना आपको देना है इसमें, तो 60 इतना दिन आपको देना है। आपको देना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपको इतना ही ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स के ना लीड कोड में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर्स के। लीड कोड में आपको लीड कोड भी प्रैक्टिस करना है, अभी नहीं। वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पार्ट है, वो मैं बाद में आपको बोलूँगा। अब मैं जो प्रॉब्लम्स दूंगा आपको वो करना है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक्सेल कर सको। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर्स खुद के कोडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड्स टू एक्सट्रीम लॉजिक बिल्डिंग। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो एंड यू वांट टू लाइक मास्टर एवरीथिंग, then you go to competitive programming, you will face numerous challenges। इतना चैलेंज आएगा कि चैट जीपीटी को क्वेश्चन देंगे तो चैट जीपीटी बोल देगा कि नहीं भाई, मुझसे ना हो पाएगा। चलो, तो 3000 से ज़्यादा लीड कोड के प्रॉब्लम्स है, या आपको सॉल्व करने में एटलीस्ट 2 साल लगेंगे, तो अभी उसमें नहीं जाते हैं। आप 31 टू 60 मैं जो लीड कोड के प्रॉब्लम्स दूंगा आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जाना है पाइथन एनवायरनमेंट में, लेकिन एनवायरनमेंट में अभी नहीं। आपको 1 से 30 आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, जो कि बेसिक से है। उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर को जो प्रैक्टिस करना है, जो कि नेक्स्ट 1 महीना है। फिर भी 1 महीना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर करना है, कौन डेटा स्ट्रक्चर नहीं करना है, वो सब है, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है क्या? नेक्स्ट आपको करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, स्ट्रांगली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे काम करते हैं। इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सब कुछ आपको आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एटलीस्ट 2 महीने देने हैं। 2 महीने इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो पिछली बार मैंने क्या बोला था, 60 बोला था ना, तो आपको 60 से आपको इसको बनाओ 80, इसको बनाओ 110, एटलीस्ट 50 दिन आपको देने ही है इसमें, 110 डेज। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन एंड बैकएंड डेवलपमेंट। कंटिन्यू। नेक्स्ट आपको करना है एपीआई कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? फ्री एपीआई आपको मिल जाएंगे किसी भी एपीआई करने से, या फिर आप किसी भी वेब होस्टिंग में जाके ना, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप एक डेमो डाटा उठाइए एक्सेल से, उस एक्सेल में आप एपीआई प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक्सेल से कैसे डेटा ला पा रहे हो, कैसे नहीं ला पा रहे हो। वो अभी आपको एपीआई को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिगिनर हो, आप धीरे धीरे शुरू करो कि एपीआई काम कैसे करती हैं, हाउ द एपीआई फैच, पोस्टमैन कैसे काम करता है, उसके बाद जेंगो, फ्लाक्स, उसमें हम एपीआई के कोड लिखते कैसे हैं, कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, की वैल्यू पेयर क्या क्या है, डेटाबेस में से क्या क्या चीज़ फैच करना है, नहीं करना है, उसके बाद हैशिंग क्या है, पासवर्ड सिक्योर कैसे करते हैं, वो सब आपका सिंक्रोनस एसिंक्रोनस एपीआई ट्रांसफर्स में आएगा। तो एपीआई में ना आपको ज़्यादा दिन देने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी एपीआई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, उससे आपको बोलते हैं कि फैच करके दिखाओ। सो यू गिव एटलीस्ट 15 डेज यार, 15 डेज ऑन एपीआई, ठीक है। कोड फॉर्मेटिंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज यू सी
इंडेंटेशन का काम, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का काम, YPF, ब्लैक, रफ, ये सब हो जाएगा। ये सब आई मीन दीज आर साइड, मतलब बोलते हैं ना गेम का मेन कैरेक्टर और गेम का साइड कैरेक्टर, ये साइड कैरेक्टर्स हैं। प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हाँ इम्पोर्टेंट, नॉट बिकॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू एंटरप्राइज डेवलपमेंट। एंटरप्राइज, अगर मान लीजिए आपकी हायरिंग मान लीजिए क्या होगी, मान लीजिए गूगल ने आपको हायर किया एज सीनियर डेटा एनालिस्ट और सीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर, सो देन यू विल नीड एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस, तब आपको ये सब काम में आएगा। कॉन्करेंसी, डेटाबेस से हम जब चीज़ लाते हैं, देखिए हम जब UPI इस्तेमाल करते हैं ना, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो कॉन्करेंसी होने की संभावना ज़्यादा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एसिंक्रोनस होता है, अगर मान लीजिए डेटा फैच हुआ लेकिन डेटा शो नहीं हुआ, तो दैट इज़ एन एरर। सो इसको संभालने के लिए पाइथन कॉन्करेंसी इस्तेमाल होता है। कॉन्करेंसी अभी नहीं, कॉन्करेंसी जब डेटाबेस पढ़ाऊंगा तब, हाउ टू एक्सेस डेटाबेस, MongoDB डेटाबेस यूजिंग कॉन्करेंसी, हाउ टू, मतलब उसको टेक्निकल टर्म बोलते हैं, टेक्निकल टर्म होता है लोड बैलेंसिंग। 100 से ज़्यादा यूज़र्स, अगर 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स आपके डेटाबेस में आ रहे हैं, तो आप कैसे 100 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई विदाउट एनी एरर कैसे ट्रांजैक्शन संभाल सकते हो, वो सब इसमें रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग अभी ज़रूरत नहीं है आपको, टेस्टिंग बाद में है, तो टेस्टिंग बाद में दिखाऊंगा। अभी चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप पे। ये कंप्लीट रोड मैप है 2025 का, याद रखना। मैं अभी डेटा साइंस में जा रहा हूँ, ठीक है, डेटा साइंस में जा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। आप अगर यहाँ पे वीडियो पॉज करना चाहते हो कर सकते हो, अगर बिगिनर हो तो, और अगर आप बिगिनर कर चुके हो और अगर आपको जाना है अभी AI में, तो चलो चलते हैं। AI एंड डाटा साइंस रोड मैप आ गया आपका, डाटा साइंस का रोड मैप, ठीक है। अगर आपने बेसिक पाइथन कर लिया है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो स्टेटिस्टिक्स के जो फॉर्मूलाज थे क्लास 11th, क्लास 12th और कॉलेज के 3 या 4 साल में, जितने भी स्टेटिस्टिक्स के प्रॉब्लम थे ना, उनको पहले सिंपल पाइथन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कीजिए। यस, उनके फॉर्मूलाज को, जैसे कि देखिए अभी एडवांस लेवल आ चुका है। अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में हो, या फिर कॉलेज शुरू करना चाहते हो, या फिर आप कॉलेज शुरू कर चुके हैं लेकिन पाइथन आपको आती है, क्योंकि 11-12 में पाइथन है, सो आई गेस सिंपल जो फॉर्मूलाज हैं वो 11-12 पास, जो 12th में जिनके पास कंप्यूटर है तो उनके पास सोल्यूशन है उनका। तो अगर आप अभी टेंसरफ्लो करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप 11-12 के जितने स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हैं और प्रोबेबिलिटीज़ के फॉर्मूला, जैसे बेस थ्योरम हो गया, उसके बाद आपका साइंटिफिक कंपटीशन, जो कॉलेज में वो साइंटिफिक कंपटीशन मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया ये गॉस थ्योरम, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सब हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप पहले पाइथन में इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो, स्टैटिस्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन का, साइंटिफिक कंप्यूटेशन का। उसके बाद आप शुरू कर सकते हो AI एंड डेटा साइंटिस्ट का रोड मैप। पहला स्टेप आपको आना चाहिए लीनियर कैलकुलस, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस। देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस में आपके पास क्या आएगा, रिग्रेशन नहीं, रिग्रेशन इसमें नहीं आएगा, रिग्रेशन बाद में आएगा। पहले आपका कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल इंटीग्रेशन, कोस्ट इंटीग्रल, हाइपर इंटीग्रल। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में आपके पास आएगा मैट्रिक्सेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब आएंगे। आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है। पहले आप पहले कॉपी में करते थे, मुझे पता है आप कौन सा वाला बुक इस्तेमाल करते हो, मुझे पता है आप कौन सा वाली चीज़, आप कौन से बुक्स, कौन से टेक्स्ट बुक, कौन से कुछ इस्तेमाल करते हो। आई नो एवरीथिंग। सो जिस भी बुक से कर रहे हो ना, उस बुक का पूरा इम्प्लीमेंटेशन आप पाइथन में करो, पाइथन में करो, उसका सॉल्यूशन पाइथन में निकालो, मैट्रिक्स इस्तेमाल करो। और पाइथन में ना ऐसे हार्ड कोड मत करना। एज हम पास एक नमपाई है, हमारे पास नमपाई है जो कि पाइथन मैथमेटिकल लाइब्रेरी है, मतलब न्यूमेरिकल्स इन पाइथन, वो इस्तेमाल करके आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो। सो यूज दैट टू कवर योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या, अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन करना होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस करनी होगी, मैथमेटिकल एनालिसिस करनी होगी, बस इतना ही। और
मैंने तो बोला साइंटिफिक कंपटीशन करना होगा आपको। सो नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, एक्सपोनेंशियल कर्व, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स एंड सेल्स, मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएट, उसके बाद बेस थ्योरम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बेस थ्योरम, सब कुछ ठीक है। यहाँ से शुरू होता है असली मशीन लर्निंग का पार्ट। ये सारे ए बी टेस्टिंग जो है ना, ए बी टेस्टिंग ये सोशल मीडिया वाला ए बी टेस्टिंग नहीं है, ये एक मशीन लर्निंग वाला ए बी टेस्टिंग है कि किस फैक्टर के लिए कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये वाला इनपुट इस पर दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट में क्या इफेक्ट आ रहा है, उसे कहते हैं ए बी टेस्टिंग। अगर मैं ये वाला इनपुट दे रहा हूँ तो दूसरे वाला इनपुट क्या देना होगा कि तीसरा वाला जो आउटपुट आएगा मेरा, कि मेरा ये हो। मेरे पास आउटपुट नोन है, एक इनपुट नोन है और एक इनपुट मेरा वेरिएबल है, इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। तो ए बी टेस्टिंग, उसके बाद क्यूपैड, उसके बाद डोरडैश, उसके बाद नेटफ्लिक्स। देख ये जो है ना, ये आर्टिकल्स हैं। सी ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सब बड़े बड़े कंपनीज के खुद के आर्टिकल्स हैं। मतलब उन्होंने कैसे मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया। डोरडैश अमेरिका का सबसे पॉपुलर फूड चेन, स्विगी की तरह। उसके बाद ये नेटफ्लिक्स मतलब हमारे पास जो मूवी रिकमेंडेशंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वो ट्रेन कैसे होता है, वो मशीन लर्निंग काम करता है, वो स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है, वो सब इनके आर्टिकल्स हैं। उसके बाद एक और माइक्रोसॉफ्ट का एक है, मैं नीचे उसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये खुल क्यों नहीं रहा। हाँ खुल गया। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एंड पेपर, तो ये सारे तो पेपर्स है, आप इनको पढ़ सकते हो। ये इट इज़ नॉट दैट ये। उसके बाद आएगा असली चीज़ कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट टेंसर फ्लो। इसमें नहीं दिया, ये वाला जो रोड मैप मैं फॉलो कर रहा हूँ इसमें मेरे इंक्लूड नहीं किया। इसके मेरे बना हुआ roadmap.sh करके एक वेबसाइट है, उसमें रोड मैप है ये ऑलरेडी। मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप चेकआउट कर लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें से पेपर और ट्यूटोरियल दे के रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यू नीड टू लर्न लाइब्रेरीज, टेंसर फ्लो, ठीक है, टेंसर फ्लो, किरास, उसके बाद साइकिट लर्न, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। थोड़ा हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अभी ये नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू। आपको सीखना होगा टेंसर फ्लो, आपको सीखना होगा साइकिट लर्न, आपको सीखना होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सीखना होगा किरास। क्योंकि ये तीन जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड करने के लिए पाइथन लाइब्रेरीज है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको सीखना होगा एसक्यूएल, उसके बाद सीखना होगा नो एसक्यूएल, बिकॉज एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा फॉलो करता है, नो एसक्यूएल कोई भी अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। इसलिए फॉलो करता है लेकिन हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नो एसक्यूएल डेटाबेस में ना वो बहुत कॉन्करेंसी सपोर्ट करता है, जैसे मोंगोडीबी हो गया, वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो वो क्या करता है, वो जेसन फाइल में सब कुछ स्टोर करता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नो एसक्यूएल डेटाबेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एसक्यूएल डेटाबेस, बिकॉज इट फॉलोज एन अनप्रेडिक्टेबल अलजेब्रा दैट वी कैन प्रेडिक्ट। कुछ टाइम हमें एसक्यूएल के साथ उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं मिलता। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो कोर्सेज देख के रखे, मैं कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा। सो डेटा एनालिसिस विद पाइथन एंड पैंडास और पाइथन यूज़ करके आप कैसे एसक्यूएल डेटाबेस से पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हो डेटा, आप टोटल्स कैसे निकाल सकते हो, आप स्टेटिस्टिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसमें मीन, मीडियन, मोड, आप कैसे चार्ट्स बना सकते हो, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, स्ट्रीमलीट इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो एक रॉबस्ट ये प्रोवाइड करता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रोड मैप। उसके बाद एसक्यूएल, मैंने जो बोला एसक्यूएल नो एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। डीप लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग तो ऑब्वियसली करना है आपको, क्योंकि देखिए डीप लर्निंग करने से क्या होता है कि आप समझ पाओगे कि हाउ योर एआई इज लर्निंग, हाउ योर एआई इज वर्किंग, हाउ योर ओन मेड न्यूरल नेटवर्क इज वर्किंग। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो कि होगा न्यूरल नेटवर्क्स। ये जो हम किरास जो बोलते हैं ना, ये जो हम जो किरास जो मैं बोल रहा था ना कुछ देर पहले, किरास, टेंसर फ्लो, ये सब क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या है, हम एक इनपुट देते हैं और उससे फिल्टर होके बहुत सारे लेयर्स में फिल्टर होके एक आउटपुट निकलता है हमारे पास। वो ये जो फिल्टर है ना, ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नोड्स है,
वो लार्ज नेटवर्क ऑफ नोड्स को बोलते हैं हम न्यूरल नेटवर्क्स। ये ह्यूमन ब्रेन के ही तरह है लेकिन हार्ड कोडेड रहता है, लेकिन ये हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा हमें। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो दैट्स बेसिकली ऑल ऑफ इट। अगर आप एडवांस पाइथन रोड मैप चाहते हो तो वो भी मैं डाल दूंगा नेक्स्ट दिन। और दिस वाज फॉर बिगिनर्स जो कि मतलब शुरू करना चाहते हैं पाइथन, एंड फॉर इंटरमीडिएट एडवांस जो कि मतलब मशीन लर्निंग शुरू करना चाहते हो उन सब के लिए। और एक इन सब रोड मैप्स का डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।